दोस्तों, मोदी विरोधी वोट बैंक को चुनाव आयोग क्या एलिमिनेट कर रहा है? देश में इस वक्त ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर के बहस हो रही है और जमकर के हो रही है। लेकिन चुनाव में वोटिंग मशीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वोटर लिस्ट है। और अब क्या उस वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? क्या वोटर लिस्ट से मन मुताबिक वोटर्स गायब किए जा रहे हैं? क्या चुनाव जीतने के लिए वोटर लिस्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है? आखिर ये जो रिपोर्ट है कि ओवर 1.66 करोड़ वोटर्स स्ट्रक ऑफ रोल्स अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स, ईसी इन्फॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट। वोटर लिस्ट से 1,66,00,000 वोटर्स गायब है, जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग फंस गया है। पूरा मामला विस्तार से मैं बताऊंगी आपको वीडियो के अंदर में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, क्या वोटर लिस्ट चुनावी खेल को बदल सकते हैं? दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने में ना महज कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में ईडी की रेड छोड़ करके और भी कहानियां बनाई जा रही है, साजिशें रची जा रही है, तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे 2024 का चुनाव जीतना आसान हो सके। सुप्रीम कोर्ट के भीतर संविधान बचाओ समिति की ओर से याचिकाएं पेश की गई और याचिका में कहा गया कि देश में मौजूदा समय के अंदर कितने डुप्लीकेट वोटर्स हैं, वोट पड़ते हैं, जो एक नहीं, दो नहीं, तीन बार वोट डाले जाते हैं। एक ही व्यक्ति के नाम पर 2-3 बार वोट डाले जा रहे हैं। इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को करने को कहा गया। चुनाव आयोग से पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ऐसे वोटर्स कितने हैं। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े गिनाए और जो खुलासा किया, उस पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले करीब 1,66,00,000 पुराने वोटर्स के नाम हटाए हैं, काट दिए हैं। इसके अलावा करीब 2.68 करोड़ नए नाम जोड़े भी गए। क्या इतने करोड़ लोग डुप्लीकेट थे क्या, जिनके नाम हटाए गए? क्या इनकी मृत्यु हो गई है? इतना बड़ा आंकड़ा कैसे संभव है? ये आंकड़ा क्या कह रहा है, ये जानने की आज कोशिश करेंगे। और इसे लेकर के तमाम एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार सवाल उठा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा नाम ना दोस्तों मुसलमानों का है। सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट से संबंधित जानकारी देते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि देश में अब वोटरों की कुल संख्या जो है वो 97 करोड़ हो गई है। ये सभी लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग करने के लिए योग्य होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि अपडेटेड लिस्ट में 6 राज्य अभी फिलहाल शामिल नहीं है। अन्य सभी राज्य में वोटर लिस्ट का रिवीजन किया गया है। रिवीजन ना होने वाले राज्य में असम है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है और तेलंगाना है। यानी ये जो 1,66,00,000 वोटर्स जिनके नाम हटाए गए, इसमें और भी नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 6 राज्य का नाम आना अभी भी बाकी है। दोस्तों, चुनाव ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सब कुछ होता है, इलेक्शन। अब आप सोचिए ना, अगर चुनाव में नाम काट दिए जाए, चुनाव की वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाए, जिसकी जानकारियां बतौर चुनाव आयोग कभी नहीं देता, इसका खुलासा कभी नहीं किया जाता, ये तो अलग बात है। याचिकाएं दाखिल की गई संविधान बचाओ पीठ द्वारा, तब जाकर के पता चलता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसी खबरें नहीं दिखाई जाती। और अब तो दोस्तों मीडिया जो ना है ना, मीडिया जो टीवी पर आप देखते हैं शाम को 7 बजे 6 बजे बड़े बड़े प्राइम टाइम पर, वो सभी पत्रकार इस तरह के खबरों को दिखाना ना छोड़ दिए हैं। अब इस पर बड़ा खुलासा दोस्तों 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगा, क्योंकि अगली सुनवाई 12 फरवरी को है। लेकिन मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाती हूं। अब रिपोर्ट्स देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से वोटर लिस्ट के साथ धांधली की जाती है, धोखेबाजी की जाती है, उसमें गड़बड़ी कर दी जाती है। सबसे पहले दोस्तों आप पत्रिका की इस रिपोर्ट पर गौर करें। लोकसभा चुनाव 2019 दूसरे चरण का मतदान शुरू, मुस्लिमों ने लगाया बड़ी साजिश का आरोप, मतदाता लिस्ट से नाम गायब हुए। दोस्तों, ये जो नाम गायब हो जाता है ना, इसका आंकड़ा जो है चुनाव आयोग कभी जारी नहीं करता।
ये आंकड़ा जो है 2019 का जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया अभी, वो उस रिपोर्ट में 100-200 की बात नहीं की गई है। 100-200 मुसलमानों का नाम नहीं हटाया गया। कम से कम 15 से 25 हजार तक मुसलमान मतदाताओं को वोटर लिस्ट से गायब करने का आरोप सरकार पर लगा था 2019 चुनाव में। अब इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों। कर्नाटक चुनाव से पहले बड़ी धांधली, 18 लाख मुस्लिम मतदाता वोटर लिस्ट से गायब। 18 लाख मुस्लिम वोटर्स लिस्ट से गायब यूं हो जाते हैं दोस्तों। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 18 लाख मुस्लिम वोटर्स। दोस्तों, कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव हुआ, आपको अच्छा खासा मालूम होगा कि वहां भाजपा की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। उसके बावजूद भी चुनाव में 18 लाख मुस्लिम वोटर्स के नाम काट दिए गए। अब इस रिपोर्ट को भी देखिए दोस्तों। सिर्फ 6 विधानसभा में 14,000 मुसलमानों के वोटर लिस्ट से नाम गायब, नहीं कर पाए एक भी वोट। यानी दोस्तों, वो इंसान जिंदा है, या तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया या फिर उनके साथ उनका नाम जो है बेवजह बिना बताए हटाए गए। अब मैं आपको खुद एक रिपोर्ट दिखाती हूं, देश नीति की ये ग्राउंड रिपोर्ट है। आपको मैं गुजरात चुनाव की बात बताती हूं। मैं खुद रिपोर्टिंग करने पहुंची थी गुजरात, तो मैंने ऐसे तमाम मुस्लिम बुजुर्गों से मैं मिली जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। सबसे पहले आप इस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर की बात सुनिए, इस बुजुर्ग की आप बात सुनिए। जीता तो चिटिंग से कोई है जितना मतलब आपके वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है? नाम ही नहीं है, बोला मर गया है। देखो आप, आपका वोटर कार्ड है अभी आपके साथ? वोटर कार्ड है आपके साथ अभी? अभी है, दिखा सकते हैं, कैमरे पे दिखा सकते हैं? नहीं, मेरे पास तो खाली लाइसेंस है और बस का पास है, बस का पास। क्या ऐसा आपको कितना 7 उम्र 77 हुई, 77। आपको क्या लगता है ऐसे कितने मुसलमानों के वोटर लिस्ट से नाम गायब किया? बहुत गायब है, तो कोई नक्की नहीं है। अक्की सोसाइटी, पूरी सोसाइटी का गायब पड़ा लिया है। ऐसा थोड़ी कोई आता होगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस देखो, 1/12/45 बोला मर गया बोले। इनका कहना है कि इनका डेट ऑफ बर्थ है 1/12/1945 और मरण बोलता, मरण पाम गया। इस बार वोटर लिस्ट से इनका नाम गायब है। नहीं, कितने साल से गायब है? 10 साल। 10 साल से गायब है। और उनका कहना है या उनका दावा है कि ऐसे और भी मुसलमान हैं जिनका नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया, जबकि वो अभी आप देख सकते हैं कि जिंदा है और हमारे साथ बातचीत भी कर रहे हैं। पहले से आए, जब से वोट काटते थे, फिर इसको कौन वोट देगा? लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, ऐसे कई मुसलमानों से मैं मिली जो कैमरे पर कहना पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन ये हकीकत है कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके पास जो है उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो जिंदा हैं, वो ऑटो चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वो टपरी पर बैठकर चाय बेच रहे हैं, लेकिन उनका नाम जो है ना वो वोटर लिस्ट से गायब है। और कम से कम वो पिछले 60-70 साल से गुजरात में है, गुजरात की वासिंदा वो है, उसके बावजूद वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अब आप बताइए दोस्तों, ये जो 1,66,00,000 वोटर्स लिस्ट से गायब है, ये कौन है? ये ज्यादातर मुसलमान ही पाए जाएंगे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि सरकार जानती है कि मोदी सरकार और भाजपा की जो छवि है ना, मुस्लिम विरोधी छवि, उसके चलते मुसलमान उन्हें वोट नहीं करते। ऐसे में क्या मोदी विरोधी वोट बैंक को चुनाव आयोग अब धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहा है? 6 राज्य का जो है पूरा आंकड़ा आना बाकी है, उसके बाद शायद ये 2 करोड़ तक पहुंचेगा। अगर 2 करोड़ में से ज्यादातर मुसलमानों को वोटर लिस्ट से हटाया जाता है, जो मोदी विरोधी वोट बैंक है, उसे अगर एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो आप सोचिए चुनाव किस तरह से आसान हो जाएगा। अब आप सिर्फ ईवीएम बैलेट पेपर ही नहीं, वोटर लिस्ट में किस तरह से धांधलेबाजी, घपलेबाजी हो रही है, वो भी अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और दोस्तों, ऐसे खबरों को ना अब गोदी मीडिया, बड़े बड़े पत्रकार रिपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ मोदी जपना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोदी की चरण वंदना करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन देश नीति आपके लिए ऐसी खबरों को ढूंढ कर लाता है और आप तक पहुंचाने का कोशिश हम करते हैं, ताकि सच क्या है, किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव को खत्म किया जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो सच आप तक पहुंचे।
हम आप तक ऐसी खबरें बेबाक और बेखौफ होकर पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी मदद की, आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो देशनीति को अपना भरपूर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर देशनीति को फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।